ध्यायतो श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोधात, क्रोध से भवति होता है, सम्मोहः, पूरा मोह हो जाता है। क्रोध जब आता है तो मोह, हम मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सम्मोहात, सम्मोहात मतलब एक व्यक्ति को क्रोध की वजह से एक आवरण है जो उसको ढक लेता है। उसको कुछ दिख नहीं पाता, पता नहीं क्या हो जाता है। क्रोध की वजह से व्यक्ति अंधा हो जाता है, सारी मर्यादाओं को भूल जाता है। तुम कौन हो, हम कौन हैं, कुछ याद नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति को भूत आ जाए वैसा। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहन से स्मृति का विभ्रम होता है। अब सब चीज क्योंकि ढक गया है, जैसे किसी के ऊपर क्रोध आता है, मान लो राघवेंद्र को क्रोध आया, मनोज प्रभु के ऊपर। तो अब जब क्रोध आता है तो मनोज प्रभु ने जो कुछ भी अच्छा भी किया होता है सब ढक जाता है। क्रोध इतना शक्तिशाली है, मोहित हो जाता है, जीव पूरा मोहित हो जाता है। उसको करना क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। क्या प्राप्त करना है, क्या मेरा है, क्या पराया है, उसने जो कुछ भी किया है सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। भगवान ने ऐसा शरीर ये बनाया है, देखो कि इसी में ही ऐसा सिस्टम है। डेटा वॉश हो जा रहा है, जैसे पेन ड्राइव में एक बार कभी कभी हो जाता है ना कि फाइल सिस्टम एरर हो जाता है। ये फाइल सिस्टम एरर के जैसे एक कुछ हो जाता है। क्रोध जब किसी के प्रति आता है कुछ दिखता नहीं, पूर्ण मोह हो जाता है। इसलिए क्रोध के समय पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध जब आ रहा है, जिस समय हमें क्रोध आ रहा है, ये समझना चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये रोग हैं। जब ये दिखे तो आदमी को रेस्ट करना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। जैसे बुखार चढ़ जाता है ना, तो हमको, जब हम टेस्ट करते हैं कि बुखार है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम बुखार जब होता है
तो हम जाके रेस्ट करते हैं और डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं। इसी तरह से जब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, किसी के प्रति जलन होना, किसी के उत्कर्ष से खुद को दुख होना, किसी के उन्नति को देख करके उसके बारे में चुपके से बुरा फैलाना, या सच्चाई बताने का प्रयास करना अलग से, या फिर कोई कुछ अगर अपने बारे में बड़ा बोले तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी औकात बताने के लिए, उसको थोड़ा नीचे लेके आने के लिए, उसके और जो लोगों ने उसको हेल्प किया वो सब बताना, किसी भी प्रकार से किसी के ये लक्षण है कि हमें उसकी उन्नति भा नहीं। तो वो जो लक्षण है जो दूसरे की उन्नति भा नहीं रही है, इन्हीं सबको इकट्ठा करके मात्सर्य बोलते हैं। और ये मात्सर्य भगवान से जलन का विस्तार होता है। अरे भाई, भगवान ने किसी को शक्ति दी कि वो अच्छा कर पा रहा है, ये तो भगवान ही शक्ति दे रहे हैं। भगवान की शक्ति से हम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते? तो ये रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ। लोभ जब दिखता है आवश्यकता से अधिक लेने, या फिर लोभ दिखता है दूसरे के अधिकार को छीनने का लोभ, या फिर जितना सामान्य मर्यादा है उससे अधिक लेने का लोभ, ये रोग का लक्षण है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ता है और कहता है सांस लीजिए, सांस लीजिए, स्टेथोस्कोप लगाता है, आप सांस लेते हैं तो बताता है अच्छा अच्छा। तो ये उसको पता चल रहा है कि तुमको रोग है। इसी तरह से जब हम ये देखते हैं, बीच बीच में स्टेथोस्कोप लगाते रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना सामान्य रूप से बढ़ रहा है, या जो मर्यादा है उससे ज्यादा मैं व्यतिक्रम कर रहा हूँ, लेने का प्रयास कर रहा हूँ, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना मूल्य दिया उससे ज्यादा मुझे मिल जाए इसकी इच्छा तो मेरे अंदर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस कार्य के लिए मैंने मेहनत नहीं की वो क्रेडिट को मैं ले रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आवश्यकता मुझे नहीं है फिर भी मैं खरीदे जा रहा हूँ, फिर भी मैं चीजों को और लेता जा रहा हूँ। जरूरत नहीं है फिर भी ले रहा हूँ। तो ये सब लोभ के लक्षण हैं। काम वासना का लक्षण है। सूक्ष्म रूप से ये सारे भी काम वासना के लक्षण हैं। इसके साथ साथ किसी दूसरे की पत्नी इत्यादि के बारे में मन में विचार आना, या संग करना, या फिर ऋषि याज्ञवल्क्य जिस प्रकार से बताते हैं
स्मरणम, क्या मैं काम का स्मरण कर रहा हूं? बार बार अपनी पत्नी का चिंतन इस वासना की दृष्टि से, या फिर बार बार किसी पर स्त्री या पुरुष का चिंतन वासना की दृष्टि से स्मरण करना। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि अष्ट प्रकार के मैथुन होते हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्प, क्रिया निष्पत्ति, अध्यावसायश्च। क्रिया निष्पत्ति एव च। 8 प्रकार के बताए गए। क्या क्या है? स्त्री या पुरुष एक दूसरे को वासना से स्मरण करना। पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। कीर्तना, इस तरह से बातें करना, वासना की दृष्टि से, वासना के लक्ष्य से बातें करना। खेलना, एक दूसरे के साथ बहुत कैजुअली खेल रहे हैं, हा हा ही वो कर रहे हैं। प्रेक्षणम, और घूर घूर के देखना। गुह्य भाषण, एकांत में अकेले में मिलना। संकल्प करना, दोनों संकल्प करना कि काम वासना ये कार्य करेंगे। अध्यावसाय, उसका निश्चय करना। और फिर क्रिया निष्पत्ति, एक्चुअली वासना में नियोजित होना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ये सब रोग आ रहा है? तो रोग क्या लक्षण आ रहा है तो दवाई लेना पड़ेगा। क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। मद का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ चीजों में अपने को बड़ा बताना चाहता हूँ? पता नहीं क्यों ये जो भाषा है ना, ये बहुत बुरी लगती है। कभी कोई ये जब, वैसे हमको तो बुरी नहीं लगती, हमको तो पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से मद का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मद हमारे अंदर इतना अधिक होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो हम उसको सोचते हैं कि ये श्रेष्ठ ही होगा। जबकि हमेशा यही सोचना चाहिए कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं B.R. अम्बेडकर नहीं हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं भी क्षमा मांग सकता हूँ। कोई छोटा है तो क्या, मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा गलत है, मैंने ये गलत किया। ये विनम्रता का लक्षण है। तो जब ये रोग दिखे तो हमको देखना चाहिए कि कहीं ये मद हमारे अंदर ऐसा तो नहीं आ गया, बात बात में मुझे बहुत बुरा लगता है, छोटा सा कुछ भी किसी ने अपमान किया, वैल्यू नहीं किया, फोन नहीं उठाया, तो हम तुरंत प्रचंड गुस्सा हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कहीं ऐसा है कि अच्छा वो इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे क्योंकि मैंने पहले उनका एक बार फोन नहीं उठाया था, अब वो बराबर कर रहे हैं उस फोन को। जब इस तरह के विचार मन में आने लगे तो समझना चाहिए छोटी छोटी बातों से बुरा लग रहा है। अच्छा, फोन नहीं उठाने पर बुरा लग रहा है, कुछ कह रहे हैं किसी ने किया नहीं इमीडिएटली तो बुरा लग रहा है, इमीडिएटली नहीं किया थोड़ा लेट किया तो बुरा लग रहा है, और हमारे हिसाब से हुआ नहीं तो बुरा लग रहा है। बार बार अपने द्वारा किए गए कार्य को सही सिद्ध करना और महान सिद्ध करने की प्रवृत्ति आ रही है। तो ये तो मद का लक्षण है।
कोई बड़ा अपने को बता रहा है, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ गलती निकालें, रियलिटी बताएं इनकी। तो इसको मद का लक्षण, काम, क्रोध। क्रोध का तो आपको दिखता ही, शारीरिक रूप से भी। लोभ, मोह। मोह का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आध्यात्मिक मर्यादाओं को इस संसार के भौतिक रिश्तों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार में आए, चीजें मिली, कुछ रिश्ते मिले, लोग कुछ जो हम जिनको हम अपना कहने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए, या फिर आध्यात्म, उन वस्तु से जुड़ी वस्तुओं के लिए हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को, आध्यात्मिक साधना को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, मोह हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इससे स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक शक्ति नहीं रह जाती, सही क्या है गलत क्या है, तो निर्णय नहीं कर पाते। कि भाई याद ही नहीं है तो निर्णय कैसे ले। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापंचिकतया भक्त्या बुद्ध्या संबंधी वस्तुनः मोक्ष विपरित्यागो वैराग्यम फल्गुपत्ति। सिंधु 1-2-258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भाव, तो किसी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना, यही उसका वास्तविक उपयोग है। कई बार लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करना करना शुरू करते हैं। ये मोबाइल मुझे ना डिस्ट्रैक्ट करता है, स्मार्टफोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो क्या करो, मैं आज से स्मार्टफोन नहीं यूज करूंगा। फिर सिम ही तोड़ के फेंक दिया, या सिम ही उठा के फेंक दिया, फोन पे बहुत टाइम वेस्ट हो। तो ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है। ऊंचा सिद्धांत तो ये है कि उस वस्तु का जब आवश्यकता हो कृष्ण के लिए, तो हम इस्तेमाल कर भी लें। लेकिन आवश्यकता नहीं हो, तो उसको ऐसे स्थान पर रख दिया जाए। तो फिर आवश्यकता नहीं है तो फिर उसको ऐसे स्थान पे, हाँ, जितनी आवश्यकता हो उतना किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अ, हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास के से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो वैराग्य में बहुत आनंद है, लेकिन सबसे बड़ा वैराग्य यही है कि हर वस्तु को कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, और अपने लिए नहीं। अपने लिए जब इस्तेमाल होने लगे तो बहुत आनाकानी करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं ठीक, हम चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। ये आप लोग भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे। कृष्ण का है, मेरे लिए नहीं। कृष्ण, अब लेकिन इमरजेंसी है, कुछ और नहीं है, तो फिर तब तो एक बार नहीं, मेरी फ्लाइट थी, और कुछ ऐसा हुआ कि अ, मैं उस समय जॉब कर रहा था, तो मैं आया था, मेरी फ्लाइट थी, और आधा घंटा ही बचा क्या, हाँ ऐसा कुछ था, नहीं 1-1.5 घंटे बचे थे, लेकिन बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि चेक इन में भी टाइम लगता है 1-1.5 घंटा। तो और दिल्ली T3 एयरपोर्ट,
टर्मिनल 3 से उस समय आया था, आजकल टर्मिनल 1 से जा रहा होगा, T3 से जाना था मुझे। तो फिर अब कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर मंदिर की गाड़ी में ही गए फिर। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य गौण वैराग्य कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाता है। जब जो व्यक्ति त्याग करता है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं नहीं, पैसा नहीं टच कर सकते, नहीं नहीं ये नहीं, फोन नहीं टच कर सकते, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं, गाड़ी में नहीं चलते, हम पैदल चलते हैं, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो ये है कि वस्तु है पर अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्यों भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि लोगों की भगवान से आसक्ति बढ़े। जब इतने सारे अभिषेक हो रहे हैं, इतनी सारी चीजों से डाल रहे हैं, उसको जब लोग देखेंगे तो उनका हृदय परिवर्तित हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसके विपरीत कृष्ण भाव व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है, तो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भौतिक चेतना के शिकार नहीं होते। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाए जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, और जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसे जीव नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो हम आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने मुख्यतः एक तो ये वैराग्य के ऊपर चर्चा किया। सब कुछ त्यागना वैराग्य नहीं है, ये कृष्ण को ज्यादा पकड़ना ये वैराग्य है। और हमने ये चर्चा अभी इसमें हमने रोगों की चर्चा की, इस प्रकार से काम क्रोध लोभ इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। वो सब अगर हमारे अंदर आ रहे हैं तो हमको सावधान होना चाहिए और उसका उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। कल हम 64वें श्लोक से आगे की चर्चा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक मिनट में हाथ नीचे कर रहा हूँ सबके। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हैंड रेज करेंगे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज 17 फरवरी है, ये चतुर्थी तिथि आज, गुरुवार का दिन है।
सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। एक दुविधा था प्रभु जी, वही थोड़ा सा पूछना था। हम लोग कहीं भी मंदिर वगैरह में जाते हैं या ऐसे भी घर में जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद हम पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर जब खड़े होने लगते हैं तो पंचांग प्रणाम करते हैं। ये 2 टाइम्स का क्या चक्कर है प्रभु जी? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक रास्ता है अष्टांग प्रणाम करने का, इसलिए ही बीच में पड़ता है। वैसा कुछ नहीं है कि पहले पंचांग करो फिर अष्टांग करो। कई लोग नहीं भी करते हैं, कई लोग करते हैं। वैष्णव एटिकेट जो किताब है, उसमें साष्टांग दंडोत प्रणाम के बारे में बीच में पंचांग करने के लिए बोला नहीं गया। ये कुछ लोग करने लगे हैं, उसका एक सिस्टम हो गया है, हो सकता है। और वो उन्होंने कुछ पढ़ा हो, सोचा हो, 2 बार कर रहे हो। पर वैष्णव एटिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। और हिज होलीनेस भक्त रसामृत स्वामी महाराज, श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी करते हुए देखा, सुनील प्रभु। ठीक है ना। जी प्रभु जी, वही मैं सोचता था, दंडवत प्रणाम तो हम करते हैं हर जगह, लेकिन जब खड़े होने लगते हैं तो फिर एक बार पंचांग प्रणाम करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ वैष्णवों के प्रति वो प्रणाम है और एक भगवान के प्रति प्रणाम है, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब उठते हैं ना तो एकदम से ऐसे सीधा उठ नहीं सकते ना। इसीलिए करते होंगे। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, कुछ मिलेगा तो फिर कह सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई लिखा नहीं कि जब बीच में ये प्रणाम करिए फिर ये करिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? संतुष्ट आना कुछ। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जी वो जैसे हम ज्योति और अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के आगे, तुलसी माता जी के आगे, तो हम तो फिर जगह वहीं रहने देते हैं, लेकिन मंदिर में देखते हैं कि दिखा के बाहर ले जाते हैं। जैसे अगरबत्ती दिखाई उसे बाहर ले जाते हैं, ज्योति दिखाते हैं उसे बाहर ले जाते हैं। लेकिन हम मंदिर से कहाँ ले जाएं और तुलसी माता जी के आगे से कहाँ रखें फिर? जो घर में विग्रह है तो आप वहां भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ और अर्पित करना है तो इसीलिए अगर तो फिर हम उसको हटा सकते हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो हम करते हैं ये महाप्रसाद हो जाता है। हाँ जी, हाँ इस जी। वजह से जूठा जूठा हो जाता है। हम्म। तो वहां रखेंगे तो सब कुछ जूठा जूठा हो जाएगा जो भी इस पे स्पर्श करेगा। हाँ एक जी। बार आपने आरती अर्पित कर दी तो वो जूठा हो हम्म। गया। तो इसीलिए उसको मंदिर में बाहर रख देते हैं कि वो महाप्रसाद है हाँ जी। और आरती है। तो फिर वो बाहर रख देते हैं ताकि और भक्त लोग उसको ले सकें। हाँ जी, लेकिन घर में मंदिर में रखना है या घर में भी बाहर रख देना है? घर में भी ऐसे कर सकते हैं कि जो आरती हुई, जैसे मेरे हम्म। यहाँ पे करते कैसे हैं, आरती जो भी होती है कई बार जल्दी जल्दी अगर कई सारी आरती हो जाती है तो सारे को एक प्लेट में रख करके सारे घर हाँ में जो जी। भी लोग हैं उनको दिखा करके हाँ जी। सबको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर उसको अगर कोई स्थान बनाया है तो वहां पे रख दें। बाहर हाँ और जी। नहीं बनाया है तो वहां पर तुलसी के पास आप घर में तो रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे फिर और कुछ तो अर्पित होगा नहीं, और जो होगा आप ही करेंगे। हाँ जी। लेकिन वैसे नियम तो यही है कि जब हम आरती दे तो और लोगों को वो महाप्रसाद बांटने के लिए वो लौ जो जल रही है सबको दिखाना होता है। वो दिखा लिया, फिर उसके बाद कहीं ऐसे स्थान पे रख देते जहां से वो उठा करके आगे चल के साफ कर सकते। ये घर में जैसे ज्योति जगाती हूँ मैं, घर में ज्योति जगाई तो उसके बाद में सारी पूजा, भागवतम पढ़ना, वहीं बैठ के तो ज्योति जल रही होती है तब। तो जैसे गुरु की आरती, गुरु आरती करना, मंगल आरती करना, ये तो पहले हो जाती है। फिर उसके बाद मैं वहीं बैठ के भागवतम पढ़ती हूँ तो ज्योति जली होती है तब तक है, तो फिर और मंदिर में रहती उसमें है कोई ज्योति। दिक्कत, ज्योतियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक ज्योति जो लंबा जलाते हैं अखंड ज्योति, एक हम अर्पित करते हैं जो दिया।
तो अगर आप हाँ वो हाँ वाले दिया जला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तब आप आरती करके जो आरती कर रहे हैं तो कहीं साइड में रख दिया आपने। और वो सब लोग हाँ ले रहे हैं उसको, सबको बांट दिया। और एक आप जैसे दीप जलाते हैं बस, और वो रख देते हैं वहां पे। वहां रखने का भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा करिए कि वो किसी चीज से स्पर्श ना करे, अगर आपने अर्पित किया हाँ, है तो। और एक केवल ऐसे ही दीप जला रहे वहां पर, ये इसका कोई अभी तक मुझे ऐसा दिखा नहीं कि वहां पे लाइट करने के लिए या इसके लिए कर रहे। मुख्यतः जो दीप अर्पित करते हैं वो अग्नि तत्व भगवान को अर्पित करने के लिए, और इसके साथ साथ हाँ, भगवान उस ज्योति में, शुद्ध ज्योति में भगवान के चेहरे का दर्शन करने के लिए इसको तिरुपति इत्यादि में किया जाता है। तो आप हाँ देख जी। सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात ज्यादा कुछ नहीं, साइड में अगर रख दिया तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। और कोई प्रश्न, any other questions or comments? ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा सर, प्रणाम प्रभु जी, थैंक हरे यू।